जय हिंद दोस्तों। देखिए अभी हम आर्टिकल 140 को देख लेते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो, डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा। उच्चतम न्यायालय की अतिरिक्त अधिकारिता। देखिए आर्टिकल 140 को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं भविष्य में संसद कोई ऐसा कानून बनाती है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट को किसी खास किस्म का जो विवाद है उसमें सीधा हस्तक्षेप करने को बोलती है। जैसे मान लेते हैं भविष्य में एआई जो टूल है उसका कुछ विवाद हो सकता है, राइट टू प्राइवेसी वगैरह कुछ भी उसका उससे जुड़ा विवाद हो सकता है ना, तो वहां पर सीधा हस्तक्षेप करने का विशेष अधिकार दे सकती है। तो ये आर्टिकल 140 के तहत वैध माना जाएगा, ठीक है। ये अधिकार स्पेशल जो राइट देगी गवर्नमेंट, मतलब संसद सुप्रीम कोर्ट को सीधा हस्तक्षेप करने के लिए, तो आर्टिकल 140 के तहत दे सकती है, तो वहां से ये वैलिड माना जाएगा, ठीक है। देखिए असल में देखिए यहाँ पढ़ते हैं आर्टिकल 140 उच्चतम न्यायालय की अतिरिक्त अधिकारिताएं। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट को अतिरिक्त शक्तियां या अधिकार दे सकती है, ठीक है। संसद की शक्ति यानी सुप्रीम कोर्ट खुद ये नहीं लेता, ठीक है। संसद की यहाँ पे पता चलता है कि संसद की पावर कितनी है ना, इस आर्टिकल से पता चल जाता है। अतिरिक्त अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के कामकाज को प्रभावी बनाने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। देखिए असल में क्या 140 का अभी तक कोई यूज हुआ नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त शक्तियां नहीं दी है इस आर्टिकल के तहत। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास कई सारी शक्तियां हैं, ठीक है, जैसे कि संविधान की व्याख्या करना हो गया, मूल अधिकारों की रक्षा हो गया, राष्ट्रपति के प्रश्नों पर सलाह देना आर्टिकल 143 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अपील सुनना हो गया, क्रिमिनल केस, सिविल केस हो गया या कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, वो सबकी अपील सुनना है। स्वयं संज्ञान लेना, सुमोटो पावर जो आर्टिकल 139 के तहत आती है, ठीक है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ केसेस हैं, अपने किसी भी केस को जो लंबित पड़ा है किसी उच्च न्यायालय में अपने पास ट्रांसफर कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, तो ये स्वतः संज्ञान लेना इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। हालांकि कुछ मामलों में संसद ने अलग अलग कानूनों से सुप्रीम कोर्ट की कैपेबिलिटीज को इनहांस किया है, जैसे कि आपका हो गया नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट है, जिसकी की संख्या बढ़ती है ना, तो कई अमेंडमेंट हुए हैं इसमें, जजेसों की संख्या समय समय पर बढ़ाई गई है। एक हो गया आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, कोर्ट की अवमानना, अगर कोई भी सदस्य कोर्ट की अवमानना करता है, उसका आदेश का पालन नहीं करता तो कोर्ट उसको दंड दे सकती है। तो इस तरह आप इसको इनडायरेक्टली देख सकते हैं आर्टिकल 140 में के तहत, वैसे कि डायरेक्टली कुछ ऐसा अभी तक 140 का अतिरिक्त शक्ति 140 के तहत कोई अतिरिक्त शक्ति नहीं दी है, ठीक है, संसद ने कानून बनाकर, लेकिन भविष्य में दे सकती है, ठीक है। देखिए अभी वो जम्मू कश्मीर का एक विवाद है जिसमें सिविलियन को मार दिया गया, राइट, तो मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा पावर को, कोई संसद को ऐसा कानून बनाना चाहिए, जैसे कि टाडा लगा हुआ था, ठीक है, असम में भी कई कानून इस तरह से लगे हुए